नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टानेट का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई के प्रति जागरूक करने के मकसद से अरुणाचल प्रदेश के 9 लोगों को कैंपेन से जुड़ने के लिए नॉमिनेट किया है। सामाजिक कार्यकर्ता होक्सु मोरी, पत्रकार तारो चातुंग, सामाजिक कार्यकर्ता राघो रुचोक और ताशी बापू, मार्तो गमटक और नावल यल जो पेशे से गायक हैं, स्पोर्ट्समैन योकर सीवी, माउंटेनियर अंशु जेमसनपा और प्रोफेसर ताना सोरेन इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की योजना है जिसके तहत लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर की थी। अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान सफल रहा है। यहाँ कई जिलों में गैर सरकारी संगठनों, स्कूली बच्चों सहित वरिष्ठ नागरिक अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में 4 दिनों से चल रहे नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। इस बार महोत्सव का थीम इंसर्जेंस टू रिसर्जेंस रखा गया था। महोत्सव में इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें भारत में प्रतिबंधित विद्रोही संगठन उल्फा और दीमा हालाम दाओगा के पूर्व लीडर्स ने हिस्सा लिया। सेमिनार में उल्फा पीस टॉक्स के चेयरमैन अरविंदा राजखोबा, दीमा हालाम दाओगा के पूर्व लीडर रह चुके दिलीप नोनिसा सहित अरुणाचल ईस्ट एमपी निनोंग इरिंग, पत्रकार शेखर गुप्ता, दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट के नोडल ऑफिसर रॉबिन हिबू ने सेमिनार में इंसर्जेंस टू रिसर्जेंस विषय पर भाषण दिया। इस दौरान उल्फा पीस टॉक्स के चेयरमैन अरविंदा राजखोबा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों से उग्रवाद को खत्म करने के लिए चर्चा होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की उल्फा के साथ बातचीत जरूरी है। वहीं दीमा हालाम दाओगा के पूर्व लीडर रह चुके दिलीप नोनिसा ने कहा कि सरकार को प्रतिबंधित संगठनों के लिए किए गए समझौता के प्रति गंभीरता दिखाते हुए उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। दिलीप ने अपस्पा के मसले पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। खासतौर हमारे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के माधव साहब से भी हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारे पूर्वोत्तर के लिए काफी किया। अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं, जिसके लिए हम बहुत ही नाराज हैं आपके ऊपर नहीं, लेकिन वो चीनी वालों के ऊपर जिस प्रकार से उनका, क्योंकि उनका अध्यक्षता चीन से था, उन्होंने हमारे जितने वहाँ के जो योजनाएं कार्यक्रम को बंद किया। So through this channels, I would like to thank first the organizing committee of this Northeast Festival. So in this seminar, there is a subject, insurgents to resurgence. In this matter, I would like to say that since we have already agreed with the government, we have settled, our problem only settled in pen and paper, but still yet to be implemented. So this is the worry of the ex-cadres and the public, those who have strong expectation from this agreement. So I would like to say something through your channel, through your respective channels, that government should be serious to implement the agreed points, and that's all. ये जो टॉपिक्स है इंसर्जेंसी टू रिसर्जेंस, इस टॉपिक में हम लोग को बहुत सी बात बोलना है और बोलना था, इसलिए ये जैसा प्लेटफॉर्म में आया और हम लोग का जो ओपिनियन, हम लोग का जो एक्सपीरियंस, इसको इधर आके और न्यू जनरेशन का सामने ये बोलने के लिए हम लोग इधर आया था। और इधर आके हम लोग खुश होते हैं क्योंकि हम लोग का जो मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर इंसर्जेंसी, दैट्स द रूट कॉज ऑफ द इंसर्जेंसी इन आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन, that I talk and at least I can express our views, our feelings in this platform. That root cause of what is the root cause of the insurgents, and for the resurgence, what it needs, how to without solving the main problem, without root out the main problem of the insurgents, it is impossible to open the road of resurgence. Insurgence to resurgence as a prime theme of the festival was indeed well discussed at the seminar. What we can take away as a keynote here is that through music, cultural activities, we can surely spread the message of what the Northeast really stands for, rather than just focusing on the negative perceptions about the region. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from New Delhi. दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में शुक्रवार से चल रहा पूर्वोत्सव महोत्सव सोमवार को संपन्न हो गया।
फेस्टिवल के आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने खरीदारी की और पूर्वोत्तर के खाने का भी जमकर लुत्फ उठाया। ऑर्गेनाइजिंग टीम की सदस्य चांगमे संगमा ने बताया कि इस फेस्ट के माध्यम से पूर्वोत्तर और देश के बाकी राज्यों को निकट लाने की कोशिश की गई है। वहीं इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत ने इस बात पर दुख जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेस्टिवल में नहीं आ सके, लेकिन इसके साथ ही महंता ने डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह के आने पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डोनर मंत्रालय पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह के पास जाने से अब पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं पर पीएम की सीधी नजर रहेगी। See, this was my dream. As I was born in an age of insurgency. I was born in Sibsagar, in Upper Assam. We have seen Alpha, we have seen NSCN. I was brought up like this. Then I walk across the country. I was in Delhi, I was in Washington, different places. I have seen resurgence and development elsewhere. And I have seen insurgency in my northeast. So I always want to do something, and this time, apart from culture, this 40 musical bands, one part is considered Delhi's biggest musical festival. What we are trying to do today, you pick up Hindu, pick up Times of India, we have a Northeast Festival. That was the first thing. That resurgence is that we are trying to bring the minds from the Alpha NSCN to Northeast food, fashion. Yana Nova's photo is second page of Times of India is a big thing for me. Today you open a Hindu. First thing is that people are getting noticed. That is resurgence I'm talking about. Northeast Festival is a platform to give a focus to our talents. Resurgence is about giving exposure to our people and mindset, perception. The perception of Northeast is pretty bad. We have to accept. So what we are trying to do to change the perception. I cannot change in a day. We cannot change in a day. But beginning has been made. So basically, we tried our best to try and connect the Northeast India to the rest of India, because we started in Delhi last year, and then this year again, we did it in Delhi because again Delhi is the capital. So we probably hope that whatever happens out here spreads far and wide in the rest of the India and bridge the gap between Northeast India and the rest of India. Well, we can't say that that it would bring down, but we are trying our best. We are trying to mobilize people. We are trying to bring so many people here from the heart of Delhi. Hoping that they would try and understand our culture, they would mingle with our people. Hope we succeed in that. 4 days of the Northeast Festival here at Delhi, with a lot of messages that are in a positive sense taking forward the culture, the tradition of all of the Northeast states. Here's hoping that this will spark a change and affect the ground realities of discrimination here in the national capital. Here's hoping to see a more united understanding from the people here in Delhi for their Northeast brothers and sisters. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from New Delhi. मणिपुर के केशमपत लेमचाम लेईकाई कम्युनिटी हॉल में ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एडेड स्कूल एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के द्वारा बुलाई गई 4 दिनों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 6ठे वेतन आयोग को लागू करने, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के द्वारा शिक्षकों के खाली पड़ी पदों पर भर्ती करने और पेंशन देने की मांग को लेकर 8 नवंबर से हड़ताल बुलाई गई थी। हड़ताल में मणिपुर के 604 एडेड स्कूल के शिक्षकों ने भाग लिया था।
कमेटी के सचिव दीन मोहम्मद ने बताया कि कुछ वक्त पहले 25 विधायकों, 6 मंत्री, 3 संसदीय सचिवों और डिप्टी स्पीकर ने इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री को कुछ सिफारिशें सौंपी थी, लेकिन स्टेट डायरेक्टरेट ने सिफारिश पर रोक लगा दी। स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती करने के मसले पर राज्य की कैबिनेट ने 20 जून को स्टेट डायरेक्टरेट को डीपीसी के सदस्यों के नाम देने के लिए अधिसूचित किया था, लेकिन डायरेक्टरेट ऐसा करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से शिक्षकों की भर्ती का मसला अटक गया है। The reason of the demand is 6 pay implementation to the school employees in Manipur. We are processing with the Honorable Minister process with the recommendation of the 25 MLA and 6 minister and 3 parliamentary secretaries with speakers, deputy speakers process. But the said process pending is at Directorate of Education. Yes, is discharged by the finance PIC budget provision, budget figure demanded finance. However, Directorate of Education is not submitted till date. Is R.K. Sanajobi Devi, and I am now serving as an acting head teacher of P. Bomsa Children Nursing Junior High School, District Bishnupur. So, what is the reason behind this protest? The reason is that we have been approved as the same teacher of the government, as a government teacher, but the facility that has been given to the government teachers has not yet been given to added teachers. So we are demanding for getting such facilities from that ROP 2010 rule and regulation. It has not yet been given to the added teachers. त्रिपुरा और नागालैंड के गवर्नर पद्मनाभा बालकृष्ण आचार्य ने मंगलवार को राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों और राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे आपराधिक ग्राफ पर चिंता जताते हुए बातचीत की। मीडिया को संबोधित करते हुए गवर्नर पद्मनाभा ने कहा कि मणिक सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से घोटाले करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर वो काफी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी शख्स मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के मामले पर गवर्नर ने कहा और चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी देते हुए पद्मनाभा ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए राज्य में महिला कमिश्नर और यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं काम कर रही है। वहीं उन्होंने पीड़ित महिलाओं से भी आवाज उठाने की अपील की। If there is anything going wrong constitutionally, I have taken suo motu action. So scams, last time 3-4 political parties came to me and given memorandum. I have transferred it to the CM. And it seems that CBI or other people are taking on Vishalgarh without silent, now that also action. Silently the things are happening. Both the things. The Tripura University, so also Women's Commission. Suo motu Tripura Women's Commission, just like National Women's Commission. I read in the newspaper, last time I read that 2 tribal girls were suicide or murdered. Still nobody is caught hold of. Then another case, I intervene in that, then these people are arrested. So aggression, molestation and against violence against women need not be women affected should go to the police station. These agencies are meant for the cultural, constitutional bodies. I appeal to all through you that constitutional bodies like University, Women's Commission, Human Rights and other organizations also there, they should be very, very alert and act suo motu to see that democracy exists in everywhere in the country in a vibrant manner. It is a counter check for wherever injustice is done. So the last thing, the present government, central government is trying to empower the people who have been denied equality, what is called as untouchability in finance. Banks were giving loans only to the top people earlier.
The poor man didn't know. So Jan Dhan Yojana, more than 1.5 crore people have opened the account. So accountability about these banks, I asked, how many accounts have been opened and how they were opened. How we people in our own house, there are Dobi is there, maids are there, कचरा निकालने के लोग आते हैं, इनका अकाउंट हम लोगों ने किया कि नहीं, what is the motivation? तो उन्होंने बताया to take account of that. So it seems that it's only technically there are so many hundreds of that. Nobody has been given a loan so far. This account is open to help them to entrepreneurship and other things. A lot of things we can do it and find out what is not happening. अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में शुक्रवार से चल रहे एडवेंचर फेस्टिवल रविवार को संपन्न हो गया। फेस्टिवल के आखिरी दिन देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शिरकत करते हुए कहा कि आने वाले समय में मेचुका एडवेंचर टूरिज्म का हब बन सकता है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि मेचुका और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़क मरम्मत के लिए उन्होंने प्रशासन से बात की है ताकि यातायात में आ रही परेशानियों को कम किया जा सके। फेस्टिवल में कई एडवेंचर्स एक्टिविटी जैसे राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग की गई। साथ ही एडवेंचर एट मेचुका नाम से एक शॉर्ट स्टोरी भी दिखाई गई। एडवेंचर फेस्टिवल के अंतिम दिन भूविज्ञान और खनन के संसदीय सचिव भोसुम खिमहुन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीगे लिगू और मेचुका से एडीसी रवि धवन भी मौजूद थे। आज जो भी कर रहा है एमएलए के रूप से कर रहा है, मेरे तरफ से मैं एमएलए साहब को, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अरुणाचल गवर्नमेंट का और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, यहाँ एडीसी साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने अधिकारी हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एकजुट होकर के इस मेचुका में ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो कार्यक्रम रखा है, इसको सक्सेसफुल आप लोगों ने आयोजित किया है। ये आप सब बधाई का पात्र हैं। सबसे पहले तो ये रोड जो है, आपको तो पता है 2004 में जब मैं मेचुका में आया था, यहाँ जो ग्रेफ का रास्ता पॉइंट यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर आगे है। सबसे पहले गाड़ी में नहीं पहुंचाया था, सबसे मेचुका टाउन में पहला गाड़ी लेके मैं ही आया था। और आज मैं तो एक मंत्री के हिसाब से मैं हेलीकॉप्टर में जरूर आया हूँ, लेकिन ये जो लाइफ लाइन है मेचुका से आगे है, आप लोला पास या यारों तरफ कहीं भी बोलो, इस इलाका में आलों से लेकर यहाँ सिर्फ नहीं, लिखावाली से लेकर के मेचुका तक के लिए जो एक पक्का रोड, ओल्ड वेदर रोड, जो क्वालिटी रोड होना चाहिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर चुका है। आज जंग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।